नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से मिर्ची की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गर्मी में लगाई जाने वाली मिर्ची की खेती में अभी जो मुख्यतः जो समस्याएं चल रही है उनसे लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। कई जगह के किसान भाइयों के अभी फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का ड्रॉपिंग होना, अधिक टेम्परेचर के अनुसार वातावरण में ज़्यादा गर्मी की तेज़ी की वजह से कई किसान भाइयों के पूरी संपूर्ण डोज देने के बाद भी फ्लोरिंग ड्रॉपिंग होना अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें हमारी मिर्ची की फसल के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे किसान भाइयों, आप लोगों ने बेसल डोज का प्रयोग किया होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग किया होगा, फोलियर स्प्रे कर रहे होंगे, उसमें फफूंद जनित समस्याओं का, रस चूसक मक्खी मच्छरों का नियंत्रण भी आप लोग फोलियर स्प्रे में कर रहे होंगे। जिससे फफूंद जनित समस्याओं के साथ साथ में आप कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट जो स्लेब होते हैं, जैसे NPK 19-19 का, 12-61 का, 13-0-45 का, या फिर 0-52-34 का, या 00-50 जिसे फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का जिसे फ्रूट बन रहा है उस समय, तो इस प्रकार से आप कई प्रकार के स्लेब प्रयोग में भी कर रहे होंगे। फिर भी एक जो मुख्य समस्या जो आ रही है किसान भाइयों के सामने वो आ रही है फुल ड्रॉपिंग की। क्योंकि क्या है, कहीं न कहीं रस चूसक कीट का भी नियंत्रण हम कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमें उसके अंदर जो फुल ड्रॉपिंग और फल ड्रॉपिंग की समस्याएं देखने को मिल रही है। तो इनको नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ विशेष मुख्य फोलियर स्प्रे के साथ में कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना अति आवश्यक है, जिसकी वजह से हम हमारी मिर्ची की फसल के अंदर उत्पादन को घटने से बचाए रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के समय जैसे मान लो आपने बेड़ विधि से अगर मिर्ची की फसल लगा रखी है, या फिर क्यारी में अगर आपने मिर्ची की फसल लगा रखी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप जब सिंचाई कर रहे हो तो सॉइल एप्लीकेशन के अंदर आप इसमें जैसे कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिनमें से मुख्यतः आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट बायो फर्टिलाइज़र के साथ साथ में आपको उसमें हुमिक एसिड जो आता है उसका भी प्रयोग आपको करना है। और अगर फोलियर स्प्रे कर रहे हो तो फोलियर स्प्रे में भी आप कर सकते हो। ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट फ्लोरिंग ड्रॉपिंग को और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको जिससे डिस्प्ले पर दिखाया गया है, ये ब्रांड उत्पाद है, इसका प्रयोग आप कर सकते हो और ये काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इससे। ये गत वर्ष भी हमने किसान भाइयों के मिर्ची की फसल के अंदर फोलियर स्प्रे में करवाया था, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट किसानों को देखने को मिले। और कई जगह जैसे अभी गर्म जलवायु के साथ साथ में कई जगह सुंडी का भी प्रभाव देखने को मिला है, तो सुंडी के नियंत्रण के लिए भी हमने ये बायो फर्टिलाइजर जो बायो इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग करवाया। तो किसान भाइयों के जो फल में फल छेदन करने वाली जो सुंडी का भी कंट्रोल हमने करवाया। तो आप लोग भी अगर जैसे मान लो मिर्ची की फसल लगा रखी हो आपने और उसमें इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है, तो उनका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ में ध्यान रहे किसान भाइयों, आप इसके नियंत्रण के लिए जैसे मान लो आप कोई भी फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो उसमें सिलिकॉन जो स्टिकर आता है उसका मिलाना ना भूलें। क्योंकि ये क्या है कि आपके पौधे के ऊपर जैसे तेज धूप से स्प्रे अगर तुरंत वाष्प बन के उड़ रहा है तो उसको उड़ने से पहले प्रसारित करने के बाद उस पर पत्तियों पे फैलाने के बाद आपके दवा का जो रिजल्ट होगा उसको जस्ट डबल कर देगा। और बाकी आप समय समय पर सिंचाई का ध्यान रखें। सिंचाई का मुख्य समय आपको सुबह शाम का सेलेक्ट करना है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर जाकर मिर्ची से संबंधित और भी अन्य फसलों से संबंधित अधिक जानकारी ले सकते हो। तो बने रहिए किसान भाइयों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आप लोगों को इस प्रकार सभी फसलों से संबंधित अपडेट पहुंचाता रहूँगा, समय समय पर आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। ये देख सकते हो किसान ने मिर्ची का प्लांट अच्छा तैयार किया हुआ है। धन्यवाद साहब।